रामायण स्वामी के शासन में उनसे ही ब्रजते तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतरा श्रवण संस्कृति। भगवान अरहत परमेश्वर जिनेन्द्र देव ने वस्तु के वस्तुत्व को सम्यक रीति के साथ जगती के दुख क्लान से आच्छादित प्राणियों के लिए तत्वोपदेश देकर के महान उपकार किया है। जिस देह के पीछे सारा जगत क्लेश को प्राप्त है, दुख संधि भागवतम संयोजधे देहि नाम त्यजामेनम तथा सर्वम मनोकाय कर्म भी। दुख संदेह भागवतम संयोग देहि देहजाम। जगती पर जितना दुख है, क्लेश है, इन प्राणियों के लिए उस संयोग भाव का है। जब जब संयोग बढ़ा है, कुछ क्षण को आनंद दिखाई देता है। वो आनंद ऐसा है जैसे कि अग्नि की ज्वाला पर डाला गया ईंधन, जब ईंधन अग्नि में गिरता है तो अग्नि ठंडी दिखाई देती है, अग्नि शांत हो गई है, लेकिन चंद क्षण के अंदर वही महाज्वाला बन जाता है। ऐसे जितने संयोग हैं वो आदमी को ऐसा लगता है कि आनंद देने वाले हैं, और बेही संयोग समय आने पर कसाय विषय दुख क्लेश की महाज्वाला बन के आते। शगों के बीच में भी पल पल में जीने के लिए आदमी को मान कष्ट होता है। बेचारे जीव कितने दुखी होंगे जिनसे घर में मां से ना बनती हो, पिता से भी ना बनती हो, पत्नी से भी ना बनती हो, पुत्रों से भी नहीं बनती हो। उन बेचारे जीवों से पूछना कि अब तुमको कौन से नरक की अनुभूति चाहिए। आदमी को नरक जैसा वेदन होना प्रारंभ हो जाता है जब घर में क्लेश प्रारंभ होता है। इसलिए संपत्ति चाहिए है, सुख चाहिए है, तो गृह क्लेश को समाप्त कीजिए। जिन घरों में क्लेश होता है उनके घरों में न सुख ठहरता है, न शांति ठहरती है, न संपत्ति ठहरती है। बालकों, बेटा घर में माता पिता झगड़ते मिल जाए, तुम बीच में जाके खड़े हो जाना और यूं की ना हम जैसे जीव पर दया करो। क्यों आप आपस की अग्नि के अंगारे मेरे अंदर की मातृ भक्ति और पितृ भक्ति को जला रहे हैं। पुनः कहूं भैया देशराज जी, पत्नी पति झगड़ने लग जाए, पत्नी पति झगड़ने लग जाए, उस समय कहना मामा, बीच में खड़े हो जाना और कहना हे पिता, हे जननी, हे जनक। इस दोनों की ज्वाला के बीच में इस बेटे पर दया करो। एक और मेरी मां है, एक और मेरा पिता है। मैं पितृ भक्त हूं, मैं मातृ भक्त हूं। आप मेरी मातृ पितृ भक्ति में ये अंगारे मत लगाइए। संसार में जो स्नेह प्रीति का आनंद है वो क्लेश का आनंद नहीं है। सगे सगे को देखना बंद कर देंगे। जीवन में मैत्री स्थापित करना चाहते हो तो मित्र से लाभ की भावना मत रखना। जीवन में मैत्री स्थापित करना चाहते हो तो मित्र से लाभ की भावना मत रखना।
और जहां प्रमोद भैया आपने लाभ की भावना रखी, उसी दिन मित्रता समाप्त। यदि मित्र को आपने 100 करोड़ भी दे दिए, वापस मांगने के विचार छोड़ देना, नहीं तो 100 करोड़ तो जाएंगे, शत्रु और बन जाएगा। बहुत अच्छा है कि मित्रता बना के रखना चाहते हो, मात्र स्वागत तक संबंध रखना, बाकी के लेन देन का संबंध मत रखना। मित्र बना के रखना चाहते तो मात्र मित्र, आपस में एक दूसरे की हम मिठाई खाओ, बाकी के व्यापार मत करना। मित्रता समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार है बराबरी के लोगों के साथ प्रेम से लड़ रहना। बराबरी के लोगों के साथ प्रेम से रह लेना, ये विश्व का सबसे बड़ा चमत्कार है। छोटों के साथ रह सकते आप, बड़ों के साथ रह सकते आप, लेकिन बराबरी के साथ रह के पड़ना। विश्व का सबसे बड़ा तपस्वी है वो जो बराबरी के लोगों के साथ बराबर मिलकर रह लेता है। त्रियोग को संभाल के रख पाना ये बहुत कठिन है। बराबरी के लोगों के साथ रह करके महात्मा साक्षात त्रियोग को संभाल के रख पाना, तीनों योग संभालने की आवश्यकता है। जितने संयोग हैं, जब बराबर के मिलते हैं ना, तो विस्फोट होता है। या तुम गुरु के साथ हो, अलग जाके दिखाओ बराबर के, फिर पता चलेगा। यानी प्रभु के साथ रहना सरल है, प्रभु के साथ रहना सरल है, भक्तों के साथ रहना सरल है, लेकिन बराबर वालों के साथ रह के दिखाओ। भक्त बेचारे तुम्हारी कमी को नहीं देखते, और प्रभु तुम्हारी कमी को नहीं देखता, और गुरु कमी निकाल देगा, इसलिए तुम शांत रहते हो, लेकिन बराबर वाले के साथ रहो। तो बोध होगा कि ओ संसार में जीना, मोक्ष मार्ग में जीना, मान क्लेश कषाय मित्र फिर नहीं देखते कौन मेरा भैया है कौन मेरा भतीजा है। जो क्लेश होता है, कषाय होती है, अहंकार होता है, हर व्यक्ति में उस शत्रुता खड़ी कर देता है। साम्यता चाहिए तो संबंध छोड़ करके धर्म से जुड़िए। साम्यता चाहिए तो संबंध छोड़ करके धर्म से जुड़िए। जो धर्म को छोड़ करके संबंधों से जुड़ने जाएगा, धर्म भी नहीं बचेगा और संबंध भी नहीं बचेगा। जितने लोग धर्म छोड़ के संबंध स्थापित कर रहे हैं सोनत भैया, जितनी बच्चे बच्चियां धर्म छोड़ करके संबंध स्थापित कर रहे हैं, धर्म तो नष्ट कर ही लिया और संबंध बचता नहीं। अपनी डायरियों पर नोट कर लो, ज्ञानियों धर्म छोड़ के संबंध स्थापित करोगे, वे संबंध नियम से टूटेंगे और धर्म नष्ट उसी दिन हो चुका है जिस दिन तुमने विधर्मियों से संबंध जोड़ा है। इसलिए संबंध भी स्थापित करो तो धर्मात्मा के साथ करो। बंधु बने तो धर्म बंधु बने, बंधु बने तो धर्म बंधु बने। आचार्य समंतवृद्ध स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार्य में लिखा है, पाप मराती, पाप मराती, मुमुक्षु पाप मराती, धर्मो बंधुर सेती। ओहो, यदि विश्व में महात्मा समर्थ सागर जी अरे तुम्हारा जीवन में कोई आएगा और जो भी अरे बन के आएगा, उस अरे का मूल तदेतन मूल हेतु क्या, उसका मूल हेतु कोई होगा, वो पाप होगा।
वो पाप एक प्रकार का नहीं है, 25 प्रकार की जो कसाय में सभी पाप हैं। 5 पाप तो पाप है ही, 25 कसाय ना हो तो 5 पाप नहीं हो सकते। इसलिए जगत में पाप मराती, प्रमोद भैया ज्ञानी, पाप मराती। विश्व में कोई अरु है, कोई शत्रु है, कोई दूसरा नहीं है। धर्म बड़ा संसार में। ज्ञानी, विश्व में कोई शत्रु अरि है, पाप मराती। पाप अरि है, पाप अरि है। यदि रावण पाप न करता तो लक्ष्मण के बाणों से, चक्र से क्यों मरता? ज्ञानियों, यदि कीचक पाप न करता तो क्यों मृत्यु को प्राप्त होता? कंस पाप न करता तो मेरे क्यों पाप नरक की ओर दौड़ता? जितनी जीव, चाहे भूत के हों, चाहे वर्तमान के हों, तो भविष्य में होंगे, उनका कोई शत्रु होगा, उसका नाम पाप ही होगा। पाप मराती। जय भैया, घुन के कीड़े किसके घर में होंगे? घुन के कीड़े किसके घर में होंगे? मैं तो यहां पर इतने दिन से रुका हूं, मेरे कमरे में तो एक भी त्रिरूला नहीं दिखा आज तक। जय भैया, एक भी त्रिरूला मेरे कक्ष में नहीं दिखाई दिया। ये त्रिरूले किसके घर में होंगे? जिसके घर में धान्य होगा उसे घर में कीड़े होंगे धान्य के। त्रिरूले वहीं दिखेंगे जहां धान भरा होगा। जहां धान ही नहीं है वहां त्रिरूले क्यों होंगे? ऐसे ज्ञानियों जिसके मन में पाप होंगे वहीं शत्रु होंगे, और जिसके मन में पाप नहीं होगा तो शत्रु क्यों होंगे? पाप मराती, पाप मराती। सेठी जी, दर्जी की दुकान पर कौन घूमेगा? सेठी जी, दर्जी की दुकान पर चक्कर कौन काटेगा? नाई की दुकान पर चक्कर कौन काटेगा? मुनिराज, मुनिराज, हे मुमुक्षु, जिसको बाल निकलवाना है उसको नाई की दुकान के चक्कर काटना पड़ते हैं। जिसको वस्त्र सिलवाना है वो दर्जी की दुकान पर चक्कर काटता है। हे मित्र, जो न वस्त्र पहनता है न बाल कटवाता है, दिगंबर होता है, केस लुंचन करता है, उसको एक कष्ट दूर हो गया। न दर्जी के चक्कर काटना है, न नाई की दुकान पर जाना है, न किसी कान पकड़वाना है। ओहो, कीड़े वही होंगे जहां धान होगा। कीड़े वही होंगे जहां धान होगा, और जहां धान्य नहीं होगा वहां त्रिरूले नहीं होंगे। ऐसे ज्ञानी जिसके हृदय में पाप नहीं होगा, हृदय में राग नहीं होगा, त्रियोग शुद्ध होगा, उसके यहां माया मिथ्या निधान के कीड़े भी नहीं होंगे। विराजो, जब माया मिथ्या निदान के कीड़े नहीं होंगे तो ज्ञानी चारित्र की फसल भी नहीं गुनेगी। चमकता गेहूं का दाना क्या सुंदर दिखता है, ऐसे जिसके पास माया मिथ्या निधान ये 3 कीड़े नहीं है, वे संपूर्ण जीव चारित्र रूपी धान्य से शोभित होते। धन धन्य वे जीव, धन धन्य वे जीव जिन्होंने नर देह को प्राप्त करके नरोत्तम होने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया है। इसलिए
स्वकीय सुखी विवाह देह को देख करके स्वयं को धन्यवाद देना सीखो। स्वकीय सुखी विवाह देह को देख करके अहो निर्गंत त्यागी बृंदो ब्रह्मचारियों, स्वकीय सुखी विवाह देह को देख करके लोग इस विवाह देह को भोगों की ज्वाला में आहूत करते, और आपने विवाह शरीर को प्राप्त करके जिन मार्ग को चुना है, आपसे बड़ा भाग्यवान कौन हो सकता है। पर मन में इच्छाओं के कीड़े नहीं लगना चाहिए। यश की कामना, कीर्ति की कामना, परिग्रह संचय का परिणाम ए मोक्ष मार्ग के जहर है। क्या हो गया? ए मोक्ष मार्ग के जहर है, विष है, विषकूट हलाहल, कालकूट जहर है, हलाल है, विष है। कोई आप असंगी नहीं बैठे यहाँ पर, सब ज्ञानी संगी हो। इच्छा मन में आते ही क्लेश प्रारंभ होता कि नहीं? इच्छा मन में आते ही क्लेश प्रारंभ होता है। आत्मिक आनंद चाहिए, आत्मिक सुख चाहिए है, इच्छाओं को विराम दीजिए, इच्छाओं को विराम दीजिए। शत्रु भी नहीं बनेंगे, मित्र भी नहीं बनेंगे, शत्रु भी नहीं बनेंगे, मित्र भी नहीं बनेंगे, और विश्व में मैत्री भाव होगा। विश्व में मैत्री भाव उनके साथ होता है जो आकांक्षाओं से शून्य होते हैं। मैत्री भाव। जब मुझे न नंदीश्वर प्रमोद की कोई संपत्ति चाहिए, न प्रमोद मामा की संपत्ति चाहिए, दोनों को मैं आशीर्वाद बराबर दे रहा हूं, तो दोनों यही तो कहेंगे विशुद्ध सागर मेरे गुरु महाराज। धर्मात्मा को आनंद में जीना हो तो किसी को व्यक्ति विशेष मत बनाइए। धर्मात्मा को आनंद में जीना हो, प्रमोद भैया ये परम सत्य है, आप 4 चेले बना लीजिए। वे 4 चेले ऐसे घेर के रखेंगे आपको कि 5वें को आने नहीं देंगे तुम्हारे पास।